हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी और अबंडेंस को भी अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि सभी लोगों का क्वेश्चन मेरे पास कमेंट भी आया है कि मैम आप मेडिटेशन के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं आज अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन के समय ही इम्पल्स आए या इंट्यूशन आए। विदाउट मेडिटेशन भी ये चीज़ें हो सकती हैं हमारी लाइफ में। और जैसा कि मैंने अपने साथ खुद ये एनालाइज करके देखा, तभी मैं आपको बता पा रही हूँ कि मेडिटेशन अगर आपको नहीं बन रहा है करने में तो आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी बात है अगर आप मेडिटेशन कर पाते हैं। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और 10 to 15 मिनट्स आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली थी अभी आपके साथ में कि मेडिटेशन किसको कहते हैं। जब हम ध्यान लगा रहे होते हैं उसी सिचुएशन को तो हम मेडिटेशन बोलते हैं। हम जो अपने नेगेटिव विचारों को कट कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी विचार हैं उनको साइड करते जाते हैं, तो वही रियल मेडिटेशन वही होता है कि जब आप ब्रह्म मुद्रा में बैठ करके, ऐसे ब्रह्म मुद्रा में बैठने के बाद आंखें बंद करके गहरी लंबी सांस लेते हैं और जाने देते हैं, डीप ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं कम से कम 5 to 10 टाइम्स। देन आपके जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं उसी टाइम पर। तो उसके बाद देन आपको उसी सिचुएशन में, आप उसी कंडीशन में आपको बैठना होता है और आप आंखें बंद करके, अगर देखिए जब हम नेगेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे साथ कंट्रास्ट आया हुआ होता है और बहुत ज़्यादा हमारे साथ में मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। जब हमारी लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो फिर हमारे, जब हम मेडिटेशन के टाइम पर बैठते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट सबसे पहले आते हैं। देखिए आप जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे ना कि नहीं आना चाहिए, वही चीज़ सामने आएगी। जैसे कि अभी मैं अगर आपसे बोलती हूँ, देखिए सामने बंदर बैठा हुआ है, सामने हाथी बैठा हुआ है, आपको उसको नहीं देखना, सामने हाथी है उसको नहीं देखना है आपको। तो नहीं जहाँ लग गया तो हाथी नहीं देखना, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या क्लिक किया, हाथी की इमेज आ गई, बंदर की इमेज आ गई। तो वही होता है मेडिटेशन के टाइम पर। हम चाहते हैं मेडिटेशन के टाइम पर नेगेटिव थॉट ना आए, लेकिन नेगेटिव थॉट फिर भी आते हैं। तो क्यों आते हैं नेगेटिव थॉट? उसका ये रीज़न है कि जिस चीज़ के लिए हम मना करेंगे करने को, वही चीज़ हमारे माइंड में सबसे पहले इमेज क्लिक होगी वही। जैसे मैंने आपको मना किया कि सामने बंदर बैठा आप उसको मत देखना, तो आपके माइंड में तुरंत ही बंदर की इमेज आ गई। मैंने बोला सामने हाथी है उसको मत देखना, नहीं देखना, तो आपके माइंड में क्या आएगा, हाथी की पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो मेडिटेशन के टाइम पे हम जिस चीज़ों को अवॉइड करते हैं वही विचार शुरुआत में हमारे से ज़रूर आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और हम नए होते हैं इसमें। तो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ध्यान की, योग की, मेडिटेशन की। तो हमारे माइंड में ऑब्वियस सी बात है कि पहले नेगेटिव थॉट्स बहुत सारे आते हैं, तो वो धीरे धीरे ही कम हो पाते हैं। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है, मैं खुद का ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि शुरू में करते टाइम ही यही लगने लगता था कि अरे नहीं नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। तो ये वाली सिचुएशन भी बन जाती है, थोड़ी देर करने के बाद मन ही नहीं लगता उस चीज़ को करने में। ठीक है, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप भी मेडिटेशन कर पाएंगे। बस मेडिटेशन में आपको कुछ सोचना नहीं होता, जो भी विचार है उनको आपको कट करना होता है, उनको हटाना होता है दिमाग से। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही ये चीज़ें हो पाती हैं। अगर आप सोचें एक ही दिन में आप कर लेंगे तो नहीं होगा, कम से कम आपको 1 मंथ का टाइम लगेगा। जब आप रेगुलर करेंगे इसको कंसिस्टेंसी के साथ में, तो ही चीज़ें हो पाती हैं। और फिर आपने सुना होगा, कई सारे वीडियोस में लोगों को बोलते हुए भी सुना है जिन्होंने मेडिटेशन करते हैं कि इम्पल्स आती है, इम्पल्स आती है, बिल्कुल सच बात है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके सामने, जैसे आपको जो काम आप करना, जैसे मेरा है, मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पर, तो उसका टॉपिक मेरे को सामने पता चल जाएगा कि मुझे किस टॉपिक पर मतलब किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है, तो वो मुझे उस टाइम पे मेडिटेशन के टाइम पे आ जाता है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, हम इनर बीइंग से, हम अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमारा इनर सेल्फ ही हमको आवाज़ देता है, हमें आंसर करता है। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं हमारी लाइफ में, जो भी कंट्रास्ट चल रहा था उस वक्त हमें क्या करना होता है, उसके बारे में हमारा इनर सेल्फ मेडिटेशन के टाइम पर, वो यूनिवर्स हमें गाइड करता जाता है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है। तो ये, लेकिन परेशानी मुझे भी आई मेडिटेशन करते टाइम। लेकिन मेडिटेशन जब नहीं होता, किसी के लिए भी मैं बोलूँगी, अगर मेडिटेशन नहीं होता तो जो काम आप बहुत ध्यान के साथ में करते हैं, जैसे मान लीजिए
खाना बना रही हैं, आप रोटी बनाते हैं या आप सब्जी बना रही हैं, किचन में कुछ भी कुकिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा फोकस उस कुकिंग पर है और उस टाइम जो आपके मन में थॉट आता है वो भी इम्पल्स का काम करता है। अगर आप जैसे नहाते टाइम पर भी मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। ही बात है, कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले की ही बात है, और नहाते में सोचिए, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ध्यान सिर्फ अपने ऊपर होता है, किसी और बात पर नहीं होता, तो उस टाइम पर भी इम्पल्स आ सकती है। मुझे खुद को इम्पल्स आई, जैसे कोई रिलेशन है, अगर उसमें कुछ कंट्रास्ट चल रहा है, कोई रेजिस्टेंस चल रहा है, या कुछ भी ऐसा है कि हमें बात करना है या नहीं करना, उसके बारे में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो मैं अपना बताती हूँ। मुझे जब मैं बात ले रही थी उस टाइम पर ही मुझे बार बार इंट्यूशन आ रहा था कि नहीं, मुझे इम्पल्स आ रही थी बार बार कि बात करना चाहिए, उस इंसान से बात करना चाहिए। और मैंने क्या किया फिर उसके लिए, जब आपको इम्पल्स आती है तो उसके आपको साइन मिलते हैं। जैसे कि मुझे बार बार आ रहा था कि मुझे बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अंदर से ही सुबह से ही स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही थी कि मुझे बात करनी चाहिए। और फिर मुझसे किसी ने और भी मुझसे बोल दिया कि हाँ बात कर लो, तो इसका मतलब है कि इतने दिनों से किसी ने नहीं बोला, लेकिन अब ये इम्पल्स आ रही है, इंट्यूशन आ रहे हैं, और प्लस एक साइन मिल रहा है कि हाँ कर लो। फिर मैंने जब बात की तो चीज़ें बहुत सारी ठीक हो गई। रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए जब हमें कोई इम्पल्स आ रही है, कुछ भी काम करने के लिए कोई इम्पल्स आती है, तो उस पर एक्शन इनिशिएट करना चाहिए, उस पर इंस्टेंटली आपको एक्शन लेना चाहिए। और जब आप एक्शन लेते हैं तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और आपको पता चलता है कि आपको ये इम्पल्स क्यों आई, सही चीज़ के लिए ही आई। तो इम्पल्स होती है कि जब आपका इनर बीइंग आपको गाइड करता है कि आपको ये करना है, वो करना है, तो उस टाइम पर अगर आप एक्शन ले लेते हैं तो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। मतलब सेम टाइम पर आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो वही मैंने किया और चीज़ें बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे ही ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन के टाइम पर ही इम्पल्स आए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप घर का ही कोई काम कर रहे हैं, होम मेकर हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, ऑफ़िस का काम कर रहे हैं, उस टाइम पर भी जब आप अपने काम में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लगन से कुछ काम करते हैं और आपका फ़ोकस सिर्फ़ अपने काम पर होता है, तो जब ध्यान से, पूरे ध्यान के साथ में उसमें पावर ऑफ नाउ में जब आप रहते हैं, अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में आप रहते हैं, तो उस टाइम पर भी आपको इम्पल्स आ जाती है, इंट्यूशंस आ जाते हैं। आपको बस क्या करना होता है, उस पर एक्शन लेना होता है, और यही मैंने किया। तो इस तरीके से अगर आप पर मेडिटेशन नहीं होता है, आप बिगिनर्स हैं और आपके साथ मेडिटेशन नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। धीरे-धीरे मेडिटेशन की भी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक आप अपने काम में पावर ऑफ नाउ में बिलीव करिए। जब आप आज में, अभी में, प्रेज़ेंट मोमेंट में जीने लगेंगे खुल कर के, अपने काम को बहुत सच्चाई के साथ, बहुत लगन के साथ जब आप करते हैं, तो उस टाइम पर आपका क्या होता है, उस टाइम पर जब आप काम कर रहे होते हो, आपका ध्यान पूरा फ़ोकस उसी पर है, तो वही मेडिटेशन हो जाता है, वही ध्यान की स्थिति होती है। और उसी ध्यान की स्थिति में आपको कोई ना कोई इम्पल्स या इंट्यूशन यूनिवर्स ज़रूर देते हैं। आपको बस समझना होता है, डिकोड करना होता है और उस पर एक्शन लेना होता है। आज मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि जिस पर भी मेडिटेशन अगर नहीं होता है, तो अभी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले अलाइनमेंट में आइए, पहले ग्रैटिट्यूड करिए, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कीजिए। धीरे-धीरे करके आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और तब तक अगर नहीं होता मेडिटेशन, तो आप पावर ऑफ नाउ में रहिए। जो भी काम कर रहे हैं उस टाइम पर भी आपको इम्पल्स आ सकती है, उस टाइम पर भी आपका इनर बीइंग आपको गाइड कर सकता है। तो इस बात पर फ़ोकस करिएगा और ज़रूर सोचिएगा, देखिएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको अपने काम करते टाइम कोई इम्पल्स आई है, फिर आपने उस पर एक्शन लिया है, तो आपका काम बहुत अच्छा हुआ है। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपने खुद के एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।